कितनी विधाएं आपने लिखी हैं, तो सबसे पसंदीदा विधा कौन सी है आप? सबसे पसंद विधा जो है मेरी एक्चुअली गजलें हैं आजकल। गजलें हैं। कौन सा समय था वो, किन दिनों की बात है जब आप नाटक में कूदे? 69 की बात है, जब बांग्लादेश जो है तब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान होता था। अच्छा जी। ये उन दिनों की बात है। तो विनोद जी, फिर आपने जब रंगमंच से जुड़े थे रामलीला की झांकियां जितनी भी देखते थे, फिर आपने उस तरह से रंगमंच से जो जुड़ा? है वो कला की कह सकते हैं। हाँ, कलाकार। मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ ना कुछ मैं भी लिखूं, ये लिखे हुआ तो मैं भी लिखूं, और मैं लिखता था। लिखते रहे। हाँ। और गजल पर भी बात कर लेते हैं, तो ये गजल हो जाए। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां, काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर दस्तक दिल की बात कलम से। आप सभी जानते हैं, दस्तक में आपकी मुलाकात होती है हमारे ख़ास मेहमान से, और मेहमान भी वो होते हैं जो अपनी ख़ास पहचान बना चुके हैं। गीत, गज़ल, नज़्म, कविता, कहानी हो या उपन्यास, लिखने वालों से होती है आपकी ख़ास मुलाकात। और इस मुलाकात में, आज की इस कड़ी में, हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं, उनको आपसे मिलवाने से पहले उनके बारे में बताना चाहूँगी कि आप 150 से अधिक कहानी लिख चुके हैं। इसके अलावा ललित निबंध, नाटक और कविताएं कहते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर भी आपकी रचनाएं समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं, और 1979 में अखिल भारतीय साहित्य अकादमी द्वारा, यानी दिल्ली द्वारा, आपको जो है मुंशी प्रेमचंद कहानीकार सम्मान मिला है कहानी के लिए। और सम्मानों की बात करें इसके अलावा, तो अनेक साहित्यिक संस्थाओं द्वारा श्रेष्ठ कवि और श्रेष्ठ लेखक सम्मान आपको मिलता रहा है। राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कलाकार सम्मान भी आपको मिला है। अनेकों रचनाओं का आकाशवाणी से प्रसारण रहा है, और दैनिक जो दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, उनमें भी आपकी जो रचनाएं हैं समय समय पर कहानी, कविता, गीत, नज़म, गज़ल प्रकाशित होती रही हैं। बात अगर करें व्यवसाय की, तो आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग यानी निदेशालय में विभिन्न साहित्यिक पदों पर रहे हैं, और जनसंपर्क अधिकारी भी रहे हैं निदेशालय हरियाणा में। तो दोस्तों, जब जनसंपर्क अधिकारी भी हों और साहित्यिक कई पदों पर, अदारों पर भी आपकी खास अहम पदोन्नति रही हो, और बहुत प्रतिष्ठित लेखक हों, तो आपसे मिलने में, आपसे मिलवाने में देर कैसी। तो मिलते हैं। बात कर रही हूँ श्री विनोद कश्यप जी की। विनोद जी, आप जस्ट टीवी के प्रांगण में आए, हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। आपका हम दिल की बात कलम से कहने के लिए दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद जी। आपने मुझे बुलाया जी। मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। और मुझे ऐसा है, कुछ पुरानी यादें मेरे मन में आ रही हैं। अच्छा। जी। शायद मुझे कुछ लगता है कि आपकी मेरी जो है, हाँ। कुछ 14-15 साल पहले कहीं भेंट हुई है। बिल्कुल हुई है। याद है, मुझे तो याद आ गया जी। तो और वो भेंट 2007 में हुई थी पहले, और मेरा सौभाग्य है कि 2007 या 8 में हुई है। जी बिल्कुल हुई है जी। हम्म। और उस मुलाकात के बाद आज की ये जो मुलाकात है दस्तक वाली, कितना अंतर लग रहा है आपको? नहीं, अब उसमें देखिए एज फैक्टर का बात है। हाँ। अब जो है उस समय जो है आपकी जो है बिल्कुल शक्ल जो थी ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ कि वो उषा शर्मा थी जी, उषा शर्मा जी। हाँ, उषा शर्मा जी थी। उनसे जो है आपकी शक्ल काफी कुछ मिलती थी। आ, और मैंने तो ये सोचा था तब हाँ। कि आप शायद उनकी छोटी बहन है, क्योंकि मैं वहाँ पर जो पंचकूला में तब डीपीआरओ होता था। जी जी, डीपीआरओ में थे। हाँ, मैं डीपीआरओ था जी। तो तब मेरी भेंट हुई थी। जी। तो मैंने आपको कहा था कि अब अंदर जाए। स्पेशल मैंने आपको उस समय जो है, शायद आपको याद होगा, मुझे इस चीज का कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको कहा था। जी, मुझे पूरी तरह याद है। जब 2007 की बात है, मैं जब आई थी डीपीआरओ में, तो आपने कहा था कि आप जो हीरोइन रही हैं चंद्रावल फिल्म की, आप उनकी छोटी बहन है क्या? हाँ, तो मैंने कहा नहीं। तो कहते वो फिल्म बना रहे सेकंड पार्ट, आप जाओ और आपका जो है उसमें रोल पक्का है। और आपने मुझे कहा, और जब मुझे पता चला कि ऑडिशन हो रहे इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में, मैं गई थी और
उसमें आपकी प्रेरणा से मुझे जो है हीरोइन का खिताब मिला, मुझे उस फिल्म में रोल मिला और चंद्रावल 2 में। हाँ, चंद्रावल 2 तो इसका श्रेय तो आपको जाता है। नहीं, मेरे को तो इस चीज का क्या श्रेय है, एक्चुअली वो तो आपकी प्रतिभा के ऊपर है, आपके अंदर प्रतिभा थी। मुझे तब लगा था कि आप में प्रतिभा है, आपकी जैसे दो जो है ना, जैसे मेरी आपकी बातचीत हुई थी, जी। उस बातचीत से मुझे ऐसा लगा था कि आप जो है कुछ ना कुछ कर दिखा सकती है, और वो आपने करके भी दिखाया था। और अभी भी करना है। बिल्कुल। अभी फिलहाल आपका इंटरव्यू करना है और आज आपके बारे में बहुत कुछ हमारे दर्शक जानेंगे। और मैं इस मोड़ पर आ गई हूँ कि आप उस उर्मिल से जो 2007 में मिली थी और जो 2025 में है, तो अंतर तो बहुत महसूस कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपना सौभाग्य महसूस कर रही हूँ कि मैं आप ही के समक्ष बैठ के आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य। और चलो, ये तो एक पुरानी यादें आपने ताज़ा कर दी विनोद जी, बहुत अच्छा लगा। कुछ सवालों पे आ जाती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। अब जैसे आपकी विधाएं हैं, निबंध हैं, ललित निबंध हैं और गज़ल है, नज़्म है, कविताएं हैं, कहानी, नाटक, कितनी विधाएं आपने लिखी हैं। तो सबसे पसंदीदा विधा कौन सी है आपकी? सबसे पसंद विधा जो है मेरी एक्चुअली गज़लें हैं आजकल। गज़लें हैं। हाँ, वैसे पहले जो है मैं नाटक और एकांकी जो है उसमें जोर देता था, लेकिन जो है क्योंकि चंडीगढ़ में जो है मेरा इस ढंग से कुछ हो रहा नहीं, लेकिन जो हरियाणा के जो है विभिन्न जिलों में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में या रोहतक में जो है, वहाँ से मैंने जो है एक्चुअली नाटक में जो है ना भाग शुरू किया था। कौन सा सन था, जब कौन सा समय था, वो किन दिनों की बात है जब आप नाटक में कूदे? ये मेरे ख्याल से शायद जो है 69 की आसपास की बात है जी। 69 की आसपास की बात है, जब बांग्लादेश जो है तब बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान होता था। अच्छा जी। ये उन दिनों की बात है, क्योंकि उन दिनों जो है पाकिस्तान में जो है एक बड़ी जो है राजनीतिक जो है ना वो चल रही थी, उथल पुथल। अच्छा जी। तो उसमें ये था कि जो शेख मुजीब की पार्टी थी, बांग्लादेश जो पश्चिम बंगाल की, शेख मुजीब की पार्टी जो थी, बाद में जो प्रधानमंत्री बने थे वहाँ के, तो उनकी पार्टी, उस दौरान मैंने जो है लिखना शुरू किया था। वैसे तो उससे पहले लिखता जरूर था, लेकिन तब मैंने जो है एक नाटक लिखा था, और उस नाटक वो आपका पहला नाटक था? हाँ, पहला नाटक था मेरा वो। तो जागा है बंगाल। जागा है बंगाल जी। और देखिए उसके एकदम बात मैं आपको बताता हूँ कि, और वो बंगाल की जो है ना वो जब परिस्थितियाँ ऐसी थी, और तब उन दिनों जो है वो मुक्ति वाहिनी जो है ना, वो उनकी फौज थी, वो जो है मुक्ति वाहिनी फौज थी उनका, और जो है बांग्लादेश की जो फौज थी, उनमें आपस में जो है झगड़ा होता था, और भारतीय सेना ने जो है उसमें काफी मदद भी तब की थी, क्योंकि वो भारत की और बांग्लादेश की सीमा जो है वो साथ साथ लगती थी। तो आपका जो उस समय का लिखा गया जो नाटक था, उसका क्या नाम था? उसका नाम जागा है बंगाल। जागा है बंगाल। तो उसमें उस समय की घटनाएं और उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन दिनों जो परिस्थितियां घटती थी, क्योंकि मैं उन दिनों जो है कई समाचार पत्र वगैरह और पत्रिकाएं पढ़ता था, तो उन पत्रिकाओं में या समाचार पत्रों में मेरी रुचि थी, क्योंकि मैं इसी विधा उसमें बाद में मैं इसी प्रोफेशन में आ भी गया। तो मैंने जो है उसमें जो है क्योंकि रुचि थी, और उसमें जो है ना मेरे दिमाग में सीधी ये बात ट्राई करती थी कि मैं कुछ ना कुछ लिखूं, और मैंने तब जो है ये नाटक लिखना शुरू किया। और आप देखिए कि उस समय जो है शायद मैं 7वीं क्लास में था। 7वीं क्लास बहुत बड़ी बात है कि जब 7वीं क्लास में तो खुद के बारे में ज्ञान नहीं होता, लेकिन आपका ज्ञान उस समय। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये बात है जब स्कूल में 7वीं क्लास में हिंदी कक्षा के हमारे शास्त्री जी थे, जो हमें पढ़ाते थे, हिंदी और संस्कृत वो भी पढ़ाते थे। तो उनकी जो बात मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार जो है उस नाटक के जो है कुछ इनके उसका अंक कोई लिख रहा था, तो मैं स्कूल में बैठ के लिखा था, क्योंकि जो है उसमें स्कूल के अंदर जो है तब जो है बच्चे जो है ठीक है टीचर को पढ़ा रहा है और उनको ध्यान नहीं देते थे। तो मैं जो है अपना जो है वो बैठा हुआ लिख रहा था। तो अचानक जो है वो जो हमारे वो शास्त्री जी थे वो जो है राउंड लेने लगे, और मेरा ध्यान नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग जो था ना वो सिर्फ जो है ना जो इनके वो थी कापी जो थी, कापी के ऊपर मैं लिख रहा था। उस समय मेरे दिमाग जो है ना उधर ही स्ट्राइक कर रहा था सीधा। तो लिखते हुए उन्होंने मुझे जो है पकड़ लिया और कहना क्या कर रहा है तू? मैं कहा करना तो सर जी कुछ लिख रहा था, माफी चाहता हूँ, मैंने उनको कहा। तो कहना लिख क्या रहा है, क्या कर लिख रहा है?
मगर जी मैं जो है एक नाटक लिख रहा हूँ और जो है उसमें तू नाटक लिखेगा, क्या लिखा तूने देखा। वो मुझे पकड़ करके जो है ना वो आगे जहाँ पर वो बोर्ड होता था उस बोर्ड के पास मुझे ले गए और उन्होंने जो है वो पढ़ा कुछ उसका, उन्होंने जो है एक दो पेज जो है ना मेरी कॉपी से उन्होंने पढ़ने के बाद मुझे कहने लगे कि यार तुम जो है हेडमास्टर के पास जो है ना पहुंचना है और 2 घंटे बाद तुमने वहां पहुंचना है। और आप तो डर गए होंगे। आप बिल्कुल डर रही था और मैंने 2 घंटे की बात जो थी और आप मानोगे नहीं कि मैं जो है 2 घंटे के बाद वहां नहीं पहुंचा। भाग गए। हाँ तो स्कूल से भाग गए। अरे उस समय स्कूल में जो है डंडों से पिटाई होती थी और मुर्गा बना देते थे। उन दिनों की बात। दीवार लांग के भाग गए होंगे फिर। ना दीवार लांग के तो नहीं भागा था, वो एक्चुअली जो है मैं पेशाब करने के मैंने कहा जी मैं 1 नंबर जाया हूँ। यानी कि तब इंग्लिश के सख्ताई बहुत थी ना स्कूलों में। हाँ बहुत देर सख्ताई होती थी। तो उल्टा करके मारते थे डंडियों से पतली पतली। और मुर्गा बनाते थे, मुर्गा बना के मारते थे आपको बोला हूँ। और मारते किससे थे? मारते किससे थे? मारते डंडे से मारते थे। बैत होती थी। शहतूत की कामची भी बोलते थे ना। ये तो मुझे ध्यान नहीं कौन सी होती थी, लेकिन जो है वो उनसे जो है उन्होंने जो है यानी कि हर एक टीचर के पास जाकर जाना ये चीज होती थी मारते। लेकिन शास्त्री जी फिर भी जो है वो कम ही, क्योंकि उनकी जो है मानसिकता थोड़ी। आपको ये नहीं पता था कि जो हेडमास्टर के पास क्यों भेजा जा रहा है? नहीं मुझे हाँ वो इसलिए डर गए। हेडमास्टर जो थे ना गंगा प्रसाद थे, गंगा प्रसाद शर्मा, मुझे अभी तक याद है उनका नाम। और वो जो है उसमें हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है बाद में जो है वो उसके एक सदस्य भी बने थे, ये भी मुझे ध्यान है। बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा बन पड़ा है बातों बातों में कश्यप जी। दोस्तों बहुत उस जमाने की खास बातें ताज़ा हो रही हैं, वो दौर ही ऐसा था और बहुत सारी बातें करनी है विनोद जी से, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं दस्तक दिल की बात कलम से। बात हो रही है विनोद जी की, बता रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। जब लिखना शुरू किया था, खूबसूरत नाटक लिखा था, उसके बाद उनके साथ जो किस्सा हुआ कर रहे हैं साझा, सुनते हैं उन्हीं से। तो फिर आप तो भाग गए, फिर क्या रहा? बस जो है फिर अगले दिन जो है मेरा जो वही जो है हमारा जो है पीरियड था, हिंदी का सब जाना वो पीरियड था, चौथा पीरियड था। और चौथा पीरियड में जो है मैं जो है वहाँ से निकलना चाह रहा था तब। तो मुझे ताकि जो है वही अब जो है मास्टर जी जो है ना मेरे को फिर जो है लेके जाएंगे हेडमास्टर के पास। लेकिन निकलने लगा था, जैसे ही मेरा जो है ना दूसरा बेंच तो था साइड में जो दरवाजे के साथ था, मैं वहाँ से निकलने लगा तो इस दौरान जो है मास्टर जी जो है ना उन्होंने जो है प्रवेश कर लिया था। और जी मैं साथ के साथ जो है ना मुड़ करके अपनी सीट पे, जबकि मैं बीच की सीट पे जो है ना वो दूसरे तीसरे नंबर पे बैठता था मैं। तो उन्होंने जो है कहने लगा कहाँ जा रहा है? मैं कहा जी कुछ नहीं, बस जो है वो देख रहा था इसके पास जो है ना इसकी जरा वो किताब देख रहा था कि आज जो है इसने जो है बहाना बना के कुछ भी। तो हाँ बस मैंने कुछ उनको कहा, क्या क्या कुछ कहा, 2-4 बातें मैंने उनको कही। तो कहने लगा अच्छा बैठ जाया। उन्होंने मेरे कहा बैठ जाया। तो जी मैं बैठ गया। तो आप देखिए कि उन्होंने जो है इससे पहले कि हमें जो है उन्होंने जो है जो उस दिन विषय था किसी कहानी का था, किस चीज़ का था, मुझे वो ध्यान नहीं है। तो उन्होंने पहला जो बात जो है मुझे जो कही, कहना मैंने तेरे को कल क्या कहा था, तू कहाँ था? 2 घंटे तक तेरे को कहा था कि तू हेडमास्टर के पास पहुंच, क्यों नहीं पहुंचा तू? मैं कहना था जी वो ऐसा था कि जो है मेरी बहन ने जो है ना मेरे को जो है कहा था कोई काम, मैं उसके लिए चला गया था। मैं उसके लिए चला गया और आप मानिए कि जो है मैं जो है ये भी भूल गया था कि जो है भाई मेरे को जो है ना आपने कहा है, और मैं डर भी गया था। सच बता तो मैं डरा हुआ था, बहुत डर गया था। और वहाँ अरे भाई इतनी घबराहट थी मुझे करके आज जो है डंडा परेड होगी। मुझे ऐसा लग रहा था कि आज डंडा परेड होगी। और आप मानो करके मेरे जो पिताजी थे वो मेरे पिताजी जो है वो भी जो है हेडमास्टर के बड़े करीबी थे। अच्छा। और करीबी होकर उनको पता था कि यार मेरे फादर साहब जो है ना वो भी जो है बैच से जो है ना जब कुटाई करते थे कई बार, क्योंकि हम जो है अब ग्राउंड में जो है खेलने के लिए जाते थे और तब हॉकी खेलना और ये जो है कबड्डी खेलना ये आम होते थे। तो ये खेलने के जाते थे तो उस समय जो है मेरे पिताजी जो है वहीं पर आ जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि आपको बताता हूँ कि हम जो है स्कूल के ही जो है प्रांगण में हम नाटक की रिहर्सल करते थे। तो नाटक की रिहर्सल के टाइम भी जो है ये देखिए कि कई बार शाम कभी 2-2 घंटे 3-3 घंटे तक जो है वहाँ पर हम रिहर्सल कर रहे होते थे।
तो उस समय जो है जब हमारे पिताजी को या माता जी को जो है ये नहीं पता होता था कि जो है यानी कि अभी कहाँ गया है, तो वो जो है वहाँ स्कूल पहुँच जाते थे। और स्कूल पहुँचना उन्होंने देखना, तो मेरे को एक्चुअली मैं बताता हूँ कि मेरा बचपन का जो नाम था, जो मेरे दोस्त थे, दो सर्कल में मेरे को गोगी बोलते थे। गोगी बोलते थे। तो उन्होंने एक ने जो है दोस्त था मेरा कैलाश वर्मा, वो बाद में आकाशवाणी में जो है वो इनके निदेशक भी बने, वो आकाशवाणी जी। तो उन्होंने कहा गोगी तेरे पिताजी आ गए, और आप मानोगे नहीं कि मैं वहां से जो है निकल गया। और आगे जैसे मैं दौड़ रहा था, तो उस समय क्या था कि जो है जो क्यारी स्कूल की जो क्यारियां थी, उन क्यारियों में ईंटें लगी होती थी, क्यारी के जो उस पे कॉर्नर पे। तो एक ईंट में जो है मेरा जो है पैर जो है लगा और मैं धड़ाम से नीचे गिर। तो अब पिताजी ने तो वहां से वहीं से उन्होंने आवाज दी, सीधा करा पहुंच जा। तो अब मानो नहीं कि जो है मैं जो है अब कुछ कर नहीं सकता था। मुझे पता था कि अब जो है वहां जाऊंगा तो वहां फिर जो है मेरी अच्छी चिताई होगी। और खैर उन्होंने तब तो मेरे को जो है, तब मैं पहुंचा, क्योंकि 2-4 मिनट के बाद जो है घर पहुंच गया। घर मेरा वहीं था, स्कूल के साथ ही घर था। तो वहां पहुंच गया। तो वहां पहुंचने पर जो है उन्होंने तब तो मेरे को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि ओका भर लिया चिलम जो है, तब जो है चिलम का जो है ना हुक्का बच्चे भर के देते थे चिलम। और मेरे पिताजी को जो है ना चीज का शौक था। और आप देखिए कि हेडमास्टर जो थे वो भी और दूसरे मास्टर भी जो है ना सब जो है उनका एक पंचायत जुड़ती थी है। और वो शाम का टाइम वो जो था यानी कि 5 बजे के आसपास 6 बजे के आसपास वो लोग जो है सारे बैठा करते थे और गप्पे शप्पे उनकी चला करती थी। तो उस दौरान जो है उन्होंने मुझे कहा ना हुक्का भर लिया। मैं चिलम वगैरह मुझे उस चीज का सारा आ गया था। कैसे कुछ जो है ना चिलम में पहले वो गोली रखते थे, जो एक मिट्टी की गोली बनाई होती थी। फिर उसमें जो है तंबाकू रखते थे और उसके ऊपर एक तवी रखते थे। तवी बोलते थे एक्चुअली, वो होता था चूड़ा जैसे होता है ना, हाँ वो तवी होती थी, वो रखते थे। फिर उसके ऊपर जो है गोहे की जो है ना इनके उसमें गोहे की जो बनाया होता था वो उसमें डाल करके जो है ना फिर उस पर लगाया करते थे। तो मैंने जो है वो उसी ढंग से किया। हुक्का भरना भी एक हुनर था। हाँ बहुत तगड़ा हुनर था। उसमें भी शायद ये रहता है कि किसने कितना अच्छा हुक्का भरा। अब आपको क्या बताता हूँ कि हुक्का ताजा करना जो है ना, ताजा हुक्का जो है हर रोज जो है ना हुक्का ताजा होता था। वो हुक्का ताजा करने में क्या था कि जो है यानी कि हुक्के की जो है ना वो जो होती थी, मैं उसका नाम भूल गया, जो है जिसमें चिलम लगती थी। हुक्का हम बाद में ताजा करेंगे, पहले मुझे ये बताइए कि उसका क्या रहा। वो जो आपने नाटक लिखा था मास्टर का क्या रहा। मास्टर ने हेडमास्टर ने, वो मैं आपको बताता हूँ कि हेडमास्टर जो ने जो है वो मास्टर जी मुझे हेडमास्टर के पास ले गए और हेडमास्टर ने मेरे को कहा, इधर आ, बात सुन, तू लिख रहा है ये। मैं कहा हाँ जी बेटे क्या। मैं कहा लगा जी लिख रहा हूँ जी, जो है वो जो कहाँ से देख के लिख रहा तू। मैं कहा जी मैं अपने आप ही लिख रहा हूँ, ये जो है जो अखबारों में जो छपता है, मैं जी रोज जैन धर्मशाला में जाता हूँ और वहाँ मैं अखबार पढ़ता हूँ। तो अखबार पढ़ के मेरे को जी जो कुछ उसमें दिखता है, मैं जो है मेरे दिमाग में जो चीज़ें आती है वो मैं पॉइंट जो है ना वहाँ से नोट करके, और मैं उस जो है ना तो संवाद में जो है वो जो डिफरेंट करेक्टर जो मैं करता था, तो संवाद में जो है मैं उनको जो है ना वो डालता था। तो ये स्थिति देख करके जो है हेडमास्टर साहब ने मुझे कहा कि जो है तूने कितना लिख लिया है। मैं कहा जी इसके जी मैंने जो है अभी तक जो है 22-23 पेज तो लिख लिए हैं और बाकी भी लिखना है। और ये थोड़ा सा मैं इसलिए प्रतीक्षा करूंगा अभी कि इसमें ये नहीं पता कि अभी जो है युद्ध छिड़ा हुआ है इन दिनों और उसमें कितने लोग मरेंगे, कितना क्या होगा है, उसके ऊपर जो है जैसे वो चलेगी तो उस समय होगा। क्योंकि उस समय आपको बताता हूँ कि भारत के उन दिनों जो है एक शायद वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, सरदार जी थे, उनका नाम दिमाग से मेरे उतर गया जी। वो जो है उस फौज के जो भारतीय फौज के जो है वो वहां से वही उसको लीड कर रहे थे। और उन दिनों जो है आपको एक चीज बताता हूँ कि भारतीय सेना के जो प्रमुख थे वो उनका नाम इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन उनको जो है बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा सम्मान मिला था। शायद मुझे उनका नाम ध्यान आ गया तो मैं आपको बतलाऊंगा। बिल्कुल। वो भारतीय सेना के पहले जो है प्रमुख वही होते थे और उनको जो है ये सम्मान जो है ना जब मिला था तो वो चीजें जो है मुझे वो बारीकी से उसमें सारा वर्णन हाँ मैंने बारीकी से किया। और आप ये देखिए तो हेडमास्टर कुछ दिनों के बाद हेडमास्टर साहब ने मेरे को जी फिर बुलाया, कहने लगा गोगी इधर आ। आपका स्टाइल वैसे ही उसी स्टाइल में बोलिए जुकर मास्टर ने जिस तरह। हाँ तो उन्होंने कहा गोगी इधर आ, मेरे को कहा। मैं चला गया।
कहने लगा ऐसा है कि लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ से हाँ। एक जो है इंटर स्कूल कंपटीशन हो रहा है हम्म। और तू उसके अंदर जो है ये नाटक का बड़ा वो कर देगा। हम्म। मैं कहा जी कर दूंगा, हम्म। मैं बड़ा खुश हूँ। मैं कहा जी कर दूंगा। हम्म। कह लगा उसकी फिर उसको डायरेक्शन कौन देगा उसकी। हम्म। मैं कहा जी मैं ही दूंगा, मैं ही दे दूंगा। हम्म। मैंने कहा जी एक रोल मैं भी कर लूँ, एक रोल मैं कर लूंगा हम्म। और बाकी उसके अंदर जो है 5 कैरेक्टर और रखने हैं। हम्म। तो जो है उसमें जो है मैं जो है ना 5 कैरेक्टर जो है ना वो स्कूल में से जो है जो आप देख लो जो अच्छे कलाकार हैं, जो है कुछ लोग जो है उनको जो है। तो आपने इतनी कम उम्र में नाटक का निर्देशन भी कर लिया, अभिनय भी कर लिया। वो इस करके कर लिया। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं यानी कि छोटा था, 4-5 साल का था, तो उन दिनों हम करनाल में होते थे। ये मैं पहले आपको जो बता रहा हूँ बात और रोहतक की है। तो जब मैं करनाल में था तो उन दिनों जो है झांकियाँ निकला करती थी, जैसे जन्माष्टमी की झांकी हुई या दशहरा की झांकी हुई, वो निकला करती थी। तो उन दिनों में झांकियों में जो है वो पार्टिसिपेट करने के लिए जो है वो जाता था, क्योंकि वो हमारे घर के नज़दीक की एक धर्मशाला थी। रंगमंच से जुड़ने शुरू हो गए हाँ, थे, शुरू से ही हो गया था। कहने का मतलब बहुत अच्छे। हाँ। और दोस्तों इतनी बारीकी से विश्लेषण हो रहा है यादों का, बातों का, और एक नाटककार का जन्म देखियो कितनी कम उम्र में नाटककार का जन्म हो गया, लेकिन उस जन्म के बाद नाटककार के अंदर भी नाटक ने कैसे उत्पत्ति ली, कैसे डायरेक्शन करे, अभिनय करना शुरू कर दिया इतनी कम उम्र में। लक्षण ना किसी से सीखा, ना कहीं कोई किसी तरह की क्लास ली। ये होता है, कहते हैं ना कि मैं लिखता नहीं कोई मुझसे लिखाता है। और तो ये तो वही बात है कि राइटर पैदा होते हैं, बनते नहीं हैं। तो ये शुरुआत होती है खूबसूरत राइटर होने की। बहुत सारी बातें विनोद जी से साझा करनी है, लेकिन समय छोटे से ब्रेक का है। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं। बात हो रही है विनोद कश्यप जी से। एक नाटककार हैं, बहुत प्रतिष्ठित, और उनको मुंशी प्रेमचंद सम्मान भी मिला हुआ है दिल्ली अकेडमी से, और अपने आप में हस्ताक्षर हैं नाटक के लिए खास तौर से। बाकी तमाम विधाओं में कहते हैं, लेकिन बात नाटक की है तो नाटक का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। तो विनोद जी, फिर आपने जब रंगमंच से जुड़े थे रामलीला की झांकियाँ जितनी भी देखते थे, फिर आपने उस तरह से रंगमंच से जुड़े। वहीं से जो है मेरे अंदर जो है एक जो है वो कला की कह सकते हैं, मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ ना कुछ मैं भी लिखूं, ये लिखे हुआ तो मैं भी लिखूं, और मैं लिखता था, लिखते रहे। तो मैं आपको बताता हूँ कि फिर वो हेडमास्टर साहब ने जो है वो हमारी रिहर्सल, उसमें जो है रिहर्सल से पहले क्या था कि जो हमारी जो परेड होती थी सुबह की परेड में जो है इनके हेडमास्टर ने कहा भी कोई जो लड़के जो है हम नाटक एक हमारे स्कूल की तरफ से नाटक जाएगा, लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ से जो लड़के जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो जो है इधर अपना नाम लिखवा दें। तो तब जो है आपको बताता हूँ कि 12-14 लड़कों ने जो है अपने नाम जो है वहाँ लिखवाए थे, और उनमें जो है एक मेरे जो दोस्त मैं कारण जो आकाशवाणी में बाद में निदेशक भी बने, कैलाश वर्मा, वो भी थे, एक शशि भूषण भी थे, एक कृष्ण थे। तो कई रंग से इनके मेरे जो है वो कई से जो है। तो तब मैंने जो है आपको बताता हूँ कि मैंने शेख मुजीब का रोल जो है ना रिहर्सल जो उनके लिए सिलेक्ट किए। तो जो लोग मैंने 12-14 थे उनमें से जो है जो मैंने इनके 7 के आसपास 7 या 8 मैंने जो है वो सिलेक्ट किए थे। वो 7-8 इसलिए किए थे कि 2 रिजर्व रखे गए थे, ताकि जो है क्योंकि रिहर्सल जो है वो पीछे से प्राउंटिंग करता था ना, तो इसलिए जो है वो 2 रखना वो जरूरी होता था। एक इधर लिटर विंग में कर रहा है, एक इधर लिटर विंग में कर रहा है, तो उस चीज का जो है इसलिए मैंने 2 भी रखे थे। और वो भी थे कि खाना पूर्ति के लिए जब जरूरत पड़ जाती है तो उनको जो है हम लेते उसमें हैं। उसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि निर्देशन भी कर लिया, अभिनय भी कर लिया, और आपको बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला हुआ है। हाँ, बेस्ट एक्टर का भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसके बाद जो क्या हुआ कि जब हमारी वो रिहर्सल वगैरह पूरी होली, और जो है उसके बाद हेडमास्टर साहब ने भी जो है वो देखा और मास्टरों ने भी देखा, और हमने जो है तब जो है यानी कि रिहर्सल जो हमारी जो है जो हाफ टाइम होता था, हेडमास्टर साहब ने स्पेशल हाफ टाइम में जो है एक दिन हमारा वो जो है नाटक की जो है देखा। हाँ, 2 दिन के बाद देखा नहीं, उन्हें वहां पे कराया। स्कूल के बच्चों ने सबने देखा, वहाँ स्कूल के बच्चों ने सबने देखा। और आप ये देखिए कि तालियां खूब जी, और मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मेरा लिखा हुआ। तो लेकिन असली बात ये थी कि जो है अब 2 दिन के बाद जो है वो जो कंपटीशन था, और वैश्य हाई स्कूल था रोहतक में, वहां पर हमारा जो है स्कूल लेवल जो है वो कंपटीशन था लैंग्वेज डिपार्टमेंट की तरफ नहीं। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि इतनी कम उम्र में पूरे स्कूल को, कॉलेज सबको पता लग गया था कि भाई ये हमारे यहाँ एक माइक
स्कूल के अंदर हर क्लास के अंदर एक माइक लगा हुआ था। अच्छा। और एक उसमें तो वो इनके हेडमास्टर के ऑफिस से जो है ना वो सीधा जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर जो है हम इनके वहीं से जो है जो भी कुछ के जो है स्कूल की तरफ से जो डायरेक्शन मिलती थी, जी। या आप ये कहें कि जो है जो यानी कि कई बार जो है कुछ बोलने के लिए जी। बच्चों को कहा जाता था, तो वो बच्चों को जो है वहाँ पर जो है बुलाया जाता था और वहाँ से जो है वो बच्चों को जो है वो सुनाने के लिए जो है वो वहाँ से सुनाते थे और सब स्कूल के बच्चे सुनते थे। शुरुआत बहुत खूबसूरत हुई है आपकी। और मैं देख रही हूँ रोशनी की तलाश, ये नाटक है। हाँ, ये नाटक है। इसमें कितने नाटक, एक नाटक मुकम्मल नाटक है? हाँ, ये एक मुकम्मल नाटक है। रोशनी की तलाश, और इस पर भी बहुत इस पे काम हुआ है। हाँ, इस पर काम हुआ है। ये नाटक भी जो है आपको लाता हूँ। दोस्तों देखिए, बहुत खूबसूरत किताब है और ये नाटक है रोशनी की तलाश। मैंने तो 2006 में ये पढ़ लिया था और इसके बारे में भी बहुत खूबसूरत बातें। इस पे हर पात्र अपने आप में बहुत परिपूर्ण है, अहम भूमिका इसमें हर पात्र की है। बहुत खूबसूरत नाटक रहा, ये चर्चा का नाटक रहा, इस पे बहुत चर्चा भी रही। तो जिस नाटककार को 7वीं में ही एक निर्देशक भी, एक्टर भी, राइटर भी इतनी कम उम्र में पूत के पांव पालने में ही पहचान लिए गए, और नाटक तो फिर होने ही थे, जिंदगी में भी नाटक का। मैं उस समय के आपको एक किस्सा और बताता हूँ। अच्छा जी। तो उस समय का किस्सा ये है कि जो है वो जो मैंने जो है जो उनके जो रोल दिए थे अलग अलग उनको, तो उसमें कैलाश को मैंने जो है वो एक ऐसे सैनिक का रोल दिया था जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। उसको जो है उसकी पिटाई होती है बहुत ज्यादा। तो उसकी जो है उससे पूछा जाता है कि राज बतलाओ कहाँ पर जो है क्या कुछ है। तो लेकिन वो उसमें मेरी जो है ना उसमें ये था कि जो है वो उसमें बतलाएगा नहीं। उसको जो है जो डायरेक्शन मैंने उसको दी हुई थी उस समय, उसने जो है वो बहुत अच्छे ढंग से जो है ना उसको कोशिश की थी उसने कि वो उसको जो निभाई। और उसी के आधार पर क्या हुआ, जो वेस्ट कॉलेज में जब हमारा वेस्ट स्कूल में जो है हमारा वो जब कंपटीशन स्कूल कंपटीशन चल रहा था, तो हमारा जो है उसमें शायद दूसरे नंबर पर ही हमारा जो है प्ले, हाँ वो हमारा प्ले जो है उसमें हमारे दूसरे नंबर पे हम आ गए थे। उसमें शायद 6 स्कूल थे। लेकिन कश्यप जी, मैं ये सोच रही हूँ, अगर नाटक पर ही सारा नाटक पे ही कर लेंगे तो बाकी किताबों पर नाटक कब करें? चलो आप जैसा चाहते हैं वैसा कर लीजिए, मुझे कोई इसमें नहीं है। मैं फायदा उठाना चाहती हूँ कि मेरे सामने एक बहुप्रतिभा, इतने आयाम हैं, गजल बहुत अच्छी कहते हैं, मैं खाली नाटक तक क्यों सीमित रहूं? सीमित समय है हमारे पास, गजल की तरफ आती हूँ। नाटक का हमें पता चल गया, मैंने 2007-8 में समझ लिया था कि बहुत अच्छे नाटककार के रूबरू हूँ मैं, और आज फिर यही अल्फाज दोहराती हूँ कि आज फिर मेरे को मौका मिला है, आपके रूबरू हूँ, आप मेरे समक्ष बैठे हैं और गजल पर भी बात कर लेते हैं। तो एक गजल हो जाए। एक गजल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। पहले स्वागत। नदी का शोर। जी। मैं नदी का शोर हूँ, मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। मैं नदी का शोर हूँ, मैं हूँ परिंदों का बयां। काट सकते हो अगर तो काट लो मेरी जुबान। मैं अगर मिट्टी महज होता दफन आसान था। मैं अगर मिट्टी महज होता दफन आसान था। मैं हवा हूँ, रोशनी हूँ, छेक लूंगा आसमान। मैं हवा हूँ, रोशनी हूँ, छेक लूंगा आसमान। क्या बात है। बिक रहे हैं खुशनुमा नक्शे खुले बाजार में। बिक रहे हैं खुशनुमा नक्शे खुले बाजार में। खेत में उगता नहीं हंसता हुआ ये हिंदुस्तान। खेत में उगता नहीं हंसता हुआ ये हिंदुस्तान। बह गया अय्याश सूरज। अय्याश सूरज। बह गया अय्याश सूरज। ये आप जो है आज की परिस्थितियां जो है हमारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके लिए वो भी इसमें बीच को लिया है। तो बह गया अय्याश सूरज रात के सैलाब में। बह गया अय्याश सूरज रात के सैलाब में। रोशनी के नाम पर है शेष कुछ जलते मकान।
खा गया गर वक्त वैशी फूल की नस्लें तमाम। खा गया गर वक्त वैसी फूल की नस्लें तमाम। जो किताबों में दबे हैं फूल खोलेंगे जुबान। क्या बात। जो किताबों में दबे हैं फूल खोलेंगे जुबान। बढ़ रही नजदीकियां। आप देखिए कि इसमें जो है वो बंगाल कहाँ जाके और बात लग रही है। बिल्कुल बिहार का जो है उसको जोड़ रहा हूं मैं। बढ़ रही नजदीकियां और दूरियां घटती नहीं। बढ़ रही नजदीकियां और दूरियां घटती नहीं। कांच की दीवार है शायद हमारे दरमियां। कांच की दीवार है शायद हमारे दरमियां। बहुत खूब। पंख की खातिर गंवा बैठे हैं अपने पाँव हम। पंख की खातिर गंवा बैठे हैं अपने पाँव हम। छोड़ना चाहते हैं बेदाग खतरों के निशान। क्या बात है। छोड़ना चाहते हैं बेदाग खतरों के निशान। अगला इसमें शेर है जी। बेचता हूँ हौसला। बेचता हूँ। बेचता हूँ हौसला हिम्मत हंसी हातिम पना। बेचता हूँ हौसला हिम्मत हंसी हातिम पना। चाहता हूँ लोग आकर लूट ले मेरी दुकान। क्या बात है। चाहता हूँ लोग आकर लूट ले मेरी दुकान। मैं नदी का शोर हूँ मैं नदी का शोर हूँ। आपकी गजल में भी मुझे एक नाटक महसूस हो रहा था। आपके एक्सप्रेशंस, आपके सारे एक्सप्रेशंस आपके अल्फाज में, शब्द शब्द में पूरी तरह मुखरित हो रहे थे विनोद जी। ये एक अच्छे अदाकार कलाकार नहीं, अदाकार क्या, इसमें तो असली चीज तो ये है कि आप कह सकते हैं कि जो है जो अंदर से जो निकलता है, जो हृदय से जो निकलता है, तो कलाकार तो जो है, जो कलाकार है, कलाकार की जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है प्रतिभा जो है वो निकल जाती है। और हो सकता है निकल रही हो, जो आपको लग रहा है। बिल्कुल निकल रही है दोस्तों। और अभी बहुत कुछ बाकी है विनोद जी से जानना, लेकिन समय है छोटे से ब्रेक का। दोस्तों ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं और आज विनोद कश्यप जी हमारे साथ हैं। बहुत कुछ साझा हो रहा है। उस समय के दौर के किस्से, स्कूल, हेडमास्टर और बच्चों का डर, बिन बात का डर, यानी कोई बात तो होती है डर के पीछे, लेकिन वहाँ पे तारीफ भी हो रही है तो भी मास्टर ने पुकारा है, हेडमास्टर ने पुकारा है, तो डर के मारे भागने का डर। ये थी अपने अध्यापक के प्रति डर की भावना नहीं थी, दरअसल सम्मान भी उतना ही था। खैर बहुत सारी बातें उनसे भी जाननी बाकी हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, फुल एनर्जी के साथ बैठे हुए हैं, पूरी उत्सुकता है हमें भी जानने की। और विनोद जी एक किताब मेरे हाथ में है, आप बीती, जिस पे लिखा हुआ है। हाँ जी जी, ये किताब है दोस्तों, किताब का नाम है आप बीती। और ये आप बीती, इसमें क्या आप पर बीत गया है जो आपको आप बीती लिखनी पड़ी? देखिए ऐसा इस किताब के बारे में बताइए जी। ऐसा है कि इसमें एक्चुअली ये ललित निबंध हैं जी, जो हास्य रस में होते हैं जी, जो हास्य रस में लिखा जाता है। कुछ एक्चुअली उसको ही जो है ना, यानी कि हम ललित निबंध की जो है साहित्य विधा में विधा जो है, उस विधा में जो है इसको जो है हम ललित नाम देते हैं जी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये पुस्तक जो है मेरी हरियाणा साहित्य अकादमी को जो है, हरियाणा साहित्य अकादमी की एक जो है योजना है, वो जो है साहित्यकारों को जो है वो यानी सहयोग देती है, सहयोग राशि देती है कि आप अपनी पुस्तक जो है हमारे सहयोग से प्रकाशित कर सकते हैं। तो उसमें जो है वो डिफरेंट राइटर से जो है उसमें जो है उनका अनुदान होता है। हाँ, वो अनुदान होता है, उनसे है। पांडुलिपियां जो मिलती श्रेष्ठ साहित्यकारों के लिए। हाँ, जी, जी। तो मुझसे जो है मैंने भी एक जो है उसमें अपनी जो है ये पांडुलिपि जमा कराई। हाँ, जमा कराई। और आप देखिए कि तब ट्रिब्यून के एडिटर होते थे, वो सिलेक्शन कमेटी के विशेष रूप से जो है ना, शायद वो अध्यक्ष होंगे, मेरा ख्याल है। तो उन्होंने, क्योंकि मैं लोक संपर्क विभाग में था, कर रहे हैं आप? राधेश्याम शर्मा जी जी, मुझे लग रहा था वही होंगे। हाँ, राधेश्याम शर्मा जी दैनिक ट्रिब्यून में वही थे। हाँ। तो उन्होंने मुझे जो है स्पेशल जो है वो आए हुए थे लोक संपर्क विभाग में। आपको मालूम है कि वहाँ पर जो है इनके पत्रकार सम्मेलन होते रहते हैं। किताब
से भटक ना जाए, फिर इस किताब के बारे में जो हाँ, तो हाँ। इस किताब का मैं आपको बता रहा हूँ हाँ, कि तब मैंने जो है ये जो है साहित्य अकादमी ने जमा मुझे जो है, कराई थी। हाँ हाँ मैंने हाँ जो है मेरी पांडुलिपि जो है हाँ वो सिलेक्ट हुई, और हाँ। तब जो है यानी कि उसके बाद तो जो है आप ये देखिए कि जो है यानी कि जो है इसमें शाहदरा उन दिनों जो है दिल्ली का शाहदरा जो था उन दिनों वहाँ पर जो है कई जो है पब्लिशर होते थे, या नई सड़क दिल्ली पे भी होते थे। तो शाहदरा से पब्लिशर जो है उसने मुझसे कांटेक्ट किया। अब पता नहीं तो साहित्य अकादमी उन तक ये चर्चा हो गई, हाँ हम तक निबंध की। एक्चुअली वो इसलिए हुई थी कि जो है जो समाचार पत्रों में जो है आप पहले प्रकाशित होते रहते हाँ थे प्रकाशित हाँ। हुआ था, तो उन्होंने जो है मुझसे संपर्क किया। तो एक वो सस्ता साहित्य भंडार था, कौन सा था मुझे ध्यान नहीं है, शायद उनके उसमें जो है उन्होंने मुझे जो है ना 2 पार्टियों ने मुझे कहा कि जो है ना आप जो हम है छापेंगे, हम आपकी किताब छापना चाहते हैं। हाँ। तो इसमें उन्होंने कुछ कंडीशन रखी थी। अच्छा। वो कंडीशन उन्होंने कहा था कि ऐसा है कि हम आपको 10 प्रतियां देंगे, सिर्फ 10 किताबें। हाँ 10 प्रतियां देंगे, लेकिन मैंने उनको कहा कि मुझे कम से कम 20 प्रतियां दी जाएगी। तो मैंने जो है उनको जो है खैर जी वो उसके लिए मान गए, और आप देखिए कि जो है उन्होंने कॉपीराइट जो है मुझे ही दिया इसका, और बाकी उन्होंने कितनी छापी ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है आपको बताता हूँ कि 50 कॉपी जो थी ना वो हरियाणा साहित्य अकादमी को भी जो है ना उसमें दी गई थी, जो उन्होंने जो है यानी कि विभिन्न स्कूलों में जो है और वो प्रकाशक का अपनी एक वो उस ढंग से उन्होंने बांटी उनकी अपनी एक वो समय सीमा है, अपनी दायरा है, कहाँ क्या पहुंचाते हैं। पर ये चर्चा का विषय है, आप बीती इसमें जो किस्से जो निबंध थे, आपने अपनी जिंदगी से मुतालिक जो भी कुछ जिंदगी से वाबस्ता थे वो चीजें इसमें आपने लिखी हैं, हास्य विनोद के साथ निबंध में पिरोया है और एहसासों को। और लेकिन कुछ सवाल आधे अधूरे रह ना जाएं, इसलिए मैं एक खास सवाल आपसे जो बहुत ज़रूरी है, हमारे दर्शक भी बेकरार होंगे। नाटककार के बारे में पता लग गया, कब लिखना शुरू किया, और फिर पूरी कथा यात्रा साहित्य के जिक्र हो गए, गज़ल भी सुन ली, पर हमारे दर्शकों को अभी तक ये नहीं पता चला है कि भाई विनोद कश्यप जी वो स्कूल कौन से गांव में है, वो शहर, वो जिला, वो तहसील, वो स्टेट कौन सा है, वो तो बताया नहीं आपने। देखिए मैं जो है आपको बताता हूँ कि हरियाणा के जो है वैसे निवासी जो है मैं वो करनाल से हूँ, जन्म मेरा करनाल से है, लेकिन मैं जो है मेरी स्टडी जो है वो ज़्यादातर स्टडी जो है अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन कह सकते हैं, अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन मैं रोहतक में ही मैंने स्टडी की है। और वहाँ को कि मेरे पिताजी उन दिनों जो थे नहीं, पर ये कहते हैं रोहतक का पढ़ियाउड़, रोहतक का पढ़ियाउड़, दरअसल पढ़ियाउड़ नहीं होता कड़ियाउड़। हाँ तो हुए इसमें क्या वो है उन दिनों जो है मैं आप क्या बताऊँ, मैंने जो है उन दिनों एक कविता लिखी थी, और उसमें भी मैंने जो है हरियाणवी जो है ना कोशिश करी थी, उसमें हरियाणवी शब्द जो है ना मैं कुछ हरियाणवी रंग है आपके पास, याद है कुछ इस वक्त? मैं आपको बताता हूँ, अरे मखा मान जा रहा है पाकिस्तान, तू दुख उठावेगा, हिंद के चाहे वीर टेढ़े, तू अपना मुंह छितवावेगा। अच्छा, ये उस जमाने की? हाँ ये तब लिखा था मैंने। तो ये आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ। अब मुझे जो है क्योंकि बहुत पुराना लिखा हुआ है, तो जिसके जो है आगे मुझे कुछ थोड़े से एक दो हो सकता है। देश के प्रति जो देशभक्ति की रचनाएं थी, तो सादा बयानी भी इतनी खतरनाक बयानी होती। बहुत खूब। और मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि आपने अभिनय किया, थिएटर वगैरह भी किए होंगे? हाँ थिएटर वगैरह भी करता रहा। अब मैं बताता हूँ कि रोशनी की तलाश जो है मेरा ये नाटक जो है पहली बार कालिदास रंगशाला करनाल में ये वहाँ पर स्टेज हुआ था। और आप देखिए कि जो है इसमें जो है यानी कि तब मैं भी उसमें एक डायरेक्शन तब भी मेरी ही थी। और तब जो है हरियाणा से मुझसे पहले जो थे, जो हरियाणा से बेस्ट कलाकार जो निकले थे, तो है उनको भी जो है वो करनाल से ही बिलोंग करता था। विद्यासागर उसका नाम था, तो सहगल, विद्यासागर सहगल था। तो उसको जो है मैंने जो है उसको स्पेशल अपने साथ जोड़ा, और उसने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसको कहने लगा यार तू जो है भाई मैं तेरे साथ ही इसमें काम करूंगा। 1 और 1 11 हो गए। हाँ बस आप देखिए कि वो हमारा, क्योंकि वो हास्य नाटक है, और उसमें जो है हमारा जो है यानी जो है उसमें
काफी जो है ना इसमें पब्लिक जो थी ना, हम्म। और आप देखिए कि उन दिनों हमने 1 रुपया जो है वो टिकट लगाई हुई थी स्पेशल, वो अच्छा जी। चंदा की टिकट थी, चंदन, वो हाँ। चंदा लेते थे हम वो। हम्म। तो है, लेकिन उसमें अब उसके हमारे उस जो है ना एरिया से भी जो है ना उसमें काफी लोगों ने जो है ना इसमें जो है ना यानी कि देखा, और आप देखे देखिए नाटक, कि हाँ। हाँ बहुत अच्छा, लोग इसमें एक आए थे। जाते जाते एक सवाल आपसे पूछना चाहती हाँ हूँ कि हाँ आपकी कहानियाँ हाँ हाँ और आपकी कहानियों पे चर्चा रेडियो पर भी होती थी, तो दूरदर्शन उस टाइम इतना नहीं था, आकाशवाणी पर जो प्रोग्राम प्रस्तुत होते थे, हम्म, तो और टीवी तो घर घर था नहीं, ब्लैक हम्म, एंड व्हाइट था, वो भी किसी किसी के, बहुत जो रईस लोग हैं उनके घर था। बिल्कुल। तो रेडियो पर जो कहानियों का प्रसारण होता था, तो कहानियों का ताना बाना, कहानियों का कथानक, कहानियों की पृष्ठभूमि क्या होती थी उस दौर में? देखिए उस दौर में भी आपका इसमें कोई फर्क नहीं है, हम्म। आज भी वही परिस्थितियों को जो है हम्म। एक्चुअली जो है ना ये कह सकते हैं लेखक की जो है हम्म। जिधर दिमाग घूम जाता है, हम्म। जो उसको स्थिति को दिखाई देती है वो उसके ऊपर ही जो है हम्म। विचार करता है, और वो उसी ढंग से जो है अपनी कलम को जो है ना वो चलाना शुरू करे। और जब एक बार कलम चलती है तो वो जो है फिर जो है नहीं, कुछ तो मेरे ख्याल से उस समय का जो, कोई सामाजिक विषय जैसे हैं, हाँ। सामाजिक विषय हैं, हम्म। दहेज का होता था, हम्म। या कुछ यानी कि ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज में जो है वो कर्मचारियों का और जो एम्प्लॉयर होते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, उनके युद्ध हैं आपस में, उनके है, और नारेबाजियाँ होती थी, सब कुछ होती थी, ऐसी कुछ और काफी स्थितियाँ होती है घरों के अंदर भी। लोक गीतों का भी काफी चलन था उन हाँ हाँ, दिनों, है ना? लोकगीतों का भी, क्योंकि लोकगीतों लोकगीत शैली जो है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है, क्योंकि उसमें तुकबंदी होती, सुरले ताल होती हैं, लोग काम करते हुए गुनगुनाते हैं, लेकिन उनका असर जनसाधारण पर सीधा सीधा होता था। जैसे दादा देखिए मैं आपको लक्ष्मीचंद बताता हूँ कि के, उसका हाँ। कारण ये रहा, हम्म। क्योंकि मेरा एक्चुअली मैंने आपको पहले बताया कि मैं करनाल से जो है, हम्म। मेरा जन्म करनाल का है, और मैं करनाल से ही जो है यानी, तो मेरी जो भाषा थी वो भाषा वो नहीं थी जो यानी कि रोहतक आप वाली। रोहतक में थी, क्योंकि वहां तो लठमार बोली है, बिल्कुल सही बात है। और दी तो उस चीज का फर्क था, तो इसलिए जो है मैं अपनी भाषा में ही, जो इनकी हिंदी भाषा थी, तो मैं हिंदी भाषा में लिखता था, और हाँ। मेरा उन दिनों हिंदी भाषा का जो है एक स्तर जो था, आप देखिए कि जो है ना वो बहुत अच्छा था, और मेरी हैंडराइटिंग पे भी जो है दुनिया मुझे बहुत दाद देती थी। जी। अब भी आप देखेंगे अगर मेरी रचनाओं में, तो आपको मेरी हैंडराइटिंग जो है वो बड़ी ऐसी लगेगी और जैसा मैंने तो ये भी सुना है कि जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी होती, कहते वो इंसान दिल का भी बहुत अच्छा होता है। तो आप दिल के भी अच्छे हैं, हैंडराइटिंग भी अच्छी है, आपकी कविताएं, गज़ल, नज्म, उपन्यास, जितनी भी विधाएं हैं आपकी, इन पर चर्चा हुई है, और कुछ बाकी भी रह गई है जितना समय हमारे पास था। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे लिए तो एक प्रेरणा है आप, जिस तरह से रोशनी की किरण आपके नाटक का नाम है, ठीक उसी तरह रोशनी की तलाश है, पर रोशनी की जो किरण है वो आम जन जन तक पहुंचती है, आपके नाटक के माध्यम से वो किरणें पहुंचती हैं और अपना पूरी मुकम्मल यात्रा करते हैं, आपके पात्र भी और आपकी कहानियां भी। आप स्टूडियो में आए, दस्तक दी, दिल की बातें करी, और हम जस्ट टीवी की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं विनोद जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या आप अब भी कहीं नाटक वगैरह कर रही हैं ना, उसमें अपना किसी फिल्म वगैरह के लिए काम कर बहुत रही हैं? कुछ बताएंगे आपको जी, थोड़ी देर के बाद। हाँ दोस्तों, आज आपकी मुलाकात हुई श्री विनोद कश्यप जी से, और बहुत कुछ जाना, उस दौर को समझा कि आज का जो समय है ना, आज तो बने बनाई हर चीज़ बच्चों को मिल जाती हैं, लेकिन संघर्ष में जीवन रहता है। घर परिवार से बिल्कुल उनका विरोध करके और एक अलग अपनी ज़मीन तैयार करनी होती थी, वो दौर था, और अपनी पहचान बना चुके लोग हमारे साथ होते हैं। दोस्तों, आपको कैसा लगा? आप किसी भी इन्फो के लिए इन्फो कीजिएगा, info@justbroadcasting.com पर अपना प्यार इसी तरह देते रहें। और अब मुझे और कश्यप जी को यानी विनोद जी को, हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम।